हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट जो चल रहा है, तो आज अपने टाइप पढ़ेंगे दोस्तों। कल तक मैंने आपको करवा दिया था सारे के सारे क्वेश्चन जो भी आपको एग्जाम में आने वाले हैं, उस लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए थे। ओके, तो अब दोस्तों क्या करना है आपको कि ये अपने टाइप पढ़ेंगे 2 साल के सीआई और एसआई में अंतर, फिर 3 साल का पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्सिमम 2 या 3 साल तक आता है। उसके बाद 4 का 5 का, अगर 2 या 3 का समझ गए उसके बाद अपने आप निकाल लोगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले आप इसको थोड़ा सा बेसिक समझना, उसके बाद अपने क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले आपको पता चलना चाहिए कि जो भी अपने सवाल कर रहे हैं ये पूछ क्या रहा है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि पूछना क्या चाहता है तो आप निकालोगे कैसे, समझ गए ना। तो चलिए देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। 2000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहला सवाल बनता है इसका, 2 साल का सीआई बताओ। आप 2 साल का सीआई निकाल सकते हो, है ना। बहुत सारे तरीके आपको बताया है। 2 साल का मेरे को एसआई निकालना हो तो आप 2 साल का एसआई निकाल सकते हो। क्या नहीं निकाल सकते क्या? देखो दोस्तों, सीआई और एसआई में मैं आपको ना एक अंतर क्लियर कर देता हूँ। सीआई एसआई निकालते हैं और सीआई निकालते हैं, जैसे इसमें भी 10% दर है, 100 रुपए मान लो है ना। 10% दर है, 2 साल का है। इसमें भी 2 साल टाइम दिया आपको, 10% दर देती और 100 रुपए ब्याज दे दिया। आपको पूछ लिया इसमें तो सीआई पूछेगा कितना आएगा, इसमें एसआई पूछेगा कितना आएगा। दोस्तों इसमें तो लगता है कि इसमें तीनों चीज ये दोनों गुना होती है। जो रेट और जो ऑपरेशन होता है इसमें होता है RT%, आपको पता है ना। तो 10 दुआ 20, 10% इंटू क्या आ जाता है दोस्तों 2, मतलब 20% आपको ब्याज मिलेगा मूलधन का। तो 100 का 20% आप निकाल देते हो तो आपका 20% ब्याज आ जाता है। ठीक है ना, सॉरी ये आपका क्या आ गया, इसको आप बोलोगे साधारण ब्याज, ये एसआई परसेंटेज आएगा। इसी प्रकार मेरे को इसमें सीआई परसेंटेज निकालना होगा सबसे पहले। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, आपको बताया 2 साल के लिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, एक फॉर्मूला याद रखो। या इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। क्यों? क्योंकि दोनों साल में दर बराबर है, पहले साल भी 10%, दूसरे साल भी 10% है। अगर पहले साल 10%, दूसरे साल कोई 12% हो, 20% हो, 25 हो, अलग हो, इससे दोनों अलग अलग हो, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो इसमें आप सीआई परसेंट निकालोगे तो दोस्तों कितना आएगा, आप बोलोगे सर 10 दुआ 20 प्लस 10 इंटू 10 100 हो गया, बटे में 100, इससे कटा तो 1 आया, 20 और 1 21, तो इसका आ गया दोस्तों 21%। अब देखो दोनों का ये सेम है, तो आप डायरेक्ट इनका ना इसका अंतर कर लिया करो। इसका कितना आ गया 1%, 1% का अंतर, तो इनका मूलधन तो सेम ही है ना। तो 100 का 1% निकाल दो, प्रतिशत आए नीचे 100 आ गया तो 1 रुपये अंतर आ जाता है। समझ में आई क्या बात? तो इनमें अंतर होता है। देखो एसआई में तो होता है मल्टीप्लाई चलता है, इसमें देखो मल्टीप्लाई है, इन दोनों को क्या किया आपने, मल्टीप्लाई किया। लेकिन इसमें ये फॉर्मूला चलता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 वाला। ठीक है, 3 साल का होगा तो आपको बताया हुआ है, पहले 2 में लगा लो, फिर एक और आएगा, जो 2 से आएगा उसको तीसरे के साथ लगा दो। या फिर आपको 3 साल के लिए मैंने ये बताया था x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन क्या आ जाएगा 100 प्लस एक्स वाई जेड अपॉन 100 का स्क्वायर। ये बताया था मैंने 3 साल के लिए आपको। अगर ये याद रखना है तो ये रख लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है, पहले तीनों का अलग अलग x प्लस वाई प्लस जेड, फिर दो दो का है ना जोड़ कर लो, बटे 100 आएगा। फिर तीनों का एक साथ कर लो, पहले अकेले अकेले का, फिर दो दो का, देखो फिर तीन तीन का, तीनों का एक साथ कर लिया। ठीक है, इस प्रकार इसको कर सकते हैं। तो अब देखो दोस्तों, मैंने आपको दोनों में अंतर स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार ये प्रोसेस चलता है कि कहां अंतर आता है। इस प्रकार निकालेंगे तो इनका अंतर ये आएगा। तो आपने एक मेथड तो इससे सीख लिया क्या दोस्तों, कि आपको अगर अंतर निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे आपको 10% दे दिया, कितना दिया है, इसी सवाल को कर लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, आपको मूलधन दिया हुआ है कितना, 2000 रुपए। ठीक है, 10% और 2 साल का अंतर पूछा है। देखो मूलधन दिया आपको सर तो 2000 रुपए दोस्तों, R% दिया आपको 10% और टाइम दिया दोस्तों कितना, 2 साल। ओके, सबसे पहले आपको पूछा है कि 2000 रुपए अगर आप किस पे लगाओ, किस पे लगाओ, एसआई की तरफ से लगाओ, या 2000 रुपए को आप सीआई की दर से उधार दो किसी को,
तो आप बताओ इसमें कितना ब्याज मिलेगा और इसमें कितना मिलेगा, है ना। अगर इसमें मान लो 100 रुपए मिल रहा है, इसमें आपको 105 रुपए मिल रहा है, तो आपको पूछ रहा है ये अंतर, पूछ रहा है ये अंतर कितना आएगा, कि कितना ज्यादा मिलेगा इसमें, है ना। तो सीआई में आपको हमेशा ब्याज किससे ज्यादा मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट से हमेशा ब्याज ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये तो मूलधन पर लगना है हमेशा ना, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। लेकिन इसमें क्या होगा, सीआई में जो मूलधन है, जैसे मूलधन है, पहले साल 100 रुपए ब्याज आया, दूसरे साल इस पर तो 100 रुपए आ ही जाएगा, मूलधन पर तो ये आ गया। इसके अलावा ब्याज पर ब्याज यहाँ पर और आता है, तीसरे साल मूलधन पर तो आ ही गया, फिर ये ब्याज आ गया, इस पर ब्याज फिर मिलेगा पूरे पे, है ना, यहाँ पे ब्याज आ गया। फिर चौथे साल मूलधन पर तो 100 रुपए ब्याज आना ही आना है, तो इसके अलावा यहाँ पर ब्याज कितना आएगा, जो ब्याज आए, ये ब्याज है देखो, ये पूरा, इस पर फिर ब्याज आएगा। अगले साल 100 रुपए तो इस पर आ ही जाना है, फिर अगले साल के लिए यहाँ पर क्या आएगा, इस पूरे का ब्याज आएगा। तो आपने समझा कि जो जो ब्याज आता जाएगा ना, वो आगे बढ़ता जाएगा, इस पूरे पर ब्याज मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस इसमें चलती है। अब देखो दोस्तों, जो आपको सवाल दिया हुआ है, इसको आप किस तरीके से, कितने तरीके से आप करोगे। सबसे पहला तरीका दोस्तों, इसमें क्या लगाओगे, देखो SI% निकालो इसका। आप बोलो सर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 दुआ 20% आएगा, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, ठीक है। मेरे को बताओ CI% कितना आएगा, आप बोलो सर इसको हम निकाल लेंगे कितने करके, x + y + xy by 100, ठीक है। कितना आएगा 21%, अभी निकाला है 21%, ठीक है। अब देखो इनमें अंतर कितना आ रहा है, आप बोलो सर 1% का अंतर आ रहा है, कितने का, 1% का। तो मूलधन का 1% निकालो, तो 2000 का 1%, है ना। तो ये आपने डिफरेंस है, तो इसको डिफरेंस लिख दो। कितने साल का है, आपने 2 साल का निकाला है, देखो 2 साल का है तो सिंपल इंटरेस्ट निकाला है, 2 साल का ही सीआई निकाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अंतर कितना आ गया दोस्तों, 20 रुपए। तो क्या बात समझ में आई का, ये आपको अंतर निकालना था। एक तरीका तो हो गया दोस्तों इसका, ये कौन सा, इस प्रकार आप इसको निकाल सकते हो। दूसरा तरीका इसमें क्या लगाएंगे, अपने ट्री मेथड, जो मेरे को पहले बताना था। अब देखो 2000 रुपये आपके पास क्या है दोस्तों, मूलधन है, इस पर आपको पहले साल 10% ब्याज मिलेगा, आपका 100 रुपये, सॉरी 200 रुपये ब्याज आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 200 रुपये, ठीक है। 2000 का 10%, 1/10 करोगे ना, कितना आ गया 200 रुपये। दूसरे साल क्या होगा, आपको इस पर तो ब्याज मिलेगा ही, किस पर, इस पर, मूलधन पर। तो इसके अलावा ये देखो दूसरा साल है, इससे ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर एक रकम ये है, एक ये है, तो ये देखो 2000 तो मूलधन है, मूलधन पर तो 200 ब्याज मिल रहा है, इसके बराबर है। लेकिन इस 200 पर भी तो ब्याज मिलेगा यहाँ पर, तभी तो इसको क्या बोलेंगे, अपने कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, कि ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, तो इस पर फिर मिलेगा। तो 200 का 10% या 1/10 करो, कितना आएगा 20 रुपये, ये आगे दोस्तों 20 रुपये। आपको पूछा था 2 साल का, पहला साल, दूसरा साल, 2 साल हो गया। अब देखो इसमें आपको पूछे 2 साल का, मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख रहा हूं, आपको देखना है। 2 ईयर का, 2 साल का सीआई कितना होगा, 200, 200, 400 और ये 20, तो 420 हो गया। 2 साल का सीआई बताओ कितना होगा, सॉरी एसआई, सीआई नहीं एसआई। आप बोलोगे सर हमें तो आपने ये बताया, ये पहली लाइन देखो सेम सेम आ रहा है, इस लाइन के अलावा, पहली के अलावा जो भी आएगा वो अंतर होता है, ठीक है। कितना आ गया 400। इसने पूछा है 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर, तो बताओ डिफरेंस कितना आया, आप बोलोगे सर ये तो 20 रुपये आया, तो आपने यहां पर कितना निकाला 20 रुपये, क्या सेम आ गया, क्या आ गया। अब देखो आपको यहां से पता चल जाएगा कि पहली लाइन में हमेशा देखो क्या आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा एसआई, इसके अलावा जो भी आएगा वो इनका अंतर होगा। अगर 2 साल का है, 1-2 साल है, तो इसका 2 साल का अंतर आ गया। 1-2-3 होगा तो 3 साल का इधर वाला पूरा कर लेना, वो 3 साल का अंतर हो जाएगा। 4 साल का होगा तो इस लाइन के अलावा इधर जो आएगा, इधर इधर जो भी आएगा वो सारा का सारा अंतर होगा। क्या बात समझ में आई क्या सभी को। तो उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका ट्री मेथड, समझे क्या। ओके, अब देखो तीसरा मेथड इसका क्या करेंगे दोस्तों, अपने थर्ड मेथड। आपने देखा दोस्तों कि आपने लिखा कि सर ब्याज पर ब्याज मिलता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, किसमें मिलता है, या ब्याज पर ब्याज, सॉरी ब्याज पर ब्याज लगता है। समझ में आई क्या बात। आप बोलोगे सर ये बात हमें समझ में नहीं है। देखो दोस्तों, आपने ये दिखा कि यहां पर आपने क्या किया, ये 200 रुपये आपने निकाले, क्या निकाले,
आपने ये निकाले, अब देखो आपने यहाँ पर 200 रुपए पहले साल का ब्याज निकाल लिया, अभी एक साल बाद में आपको 200 रुपए 2000 पर ब्याज मिल गया। दूसरे साल आपने इस ब्याज पर ब्याज लगाया, देखो 10% की दर से लगाया कि नहीं लगाया। आपको अंतर कौन सा है, जो ब्याज पर ब्याज लगा है, क्या इस पे लगा है क्या, नहीं, ये तो 200 यहां आ गया, इस पर लगा था वो, तो इस ब्याज 200 का 10% आया ना, वही अंतर। तो ये 200 क्या है, आप बोलोगे सर ये तो ब्याज है, तो ब्याज पर भी आपको 10% फिर ब्याज मिला है, वही अंतर है, ये डिफरेंस है। तो इसका मतलब आपने समझ लिया कि ब्याज पर ब्याज लगता है, जो आएगा वही क्या होगा, डिफरेंस होगा, वही क्या होगा दोस्तों, डिफरेंस होगा। तो आपने 2000 रुपए पर एक साल का बताओ 10% निकाला, तो ये ब्याज आ गया, आपको आया कि नहीं आया। देखो 10% PRT/100 एक साल लिखो, या आपने एक साल का निकाला तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसको निकाल देता हूं। तो ये एक साल का आपका ब्याज है दोस्तों, कितने रुपए, 200 रुपए, है ना। अब इस 200 रुपए पर आपने 10% ब्याज लगाया है, इसको काटो तो कितना आ गया, 20, तो ये 20 रुपए आ गए, यही तो आपका अंतर है ना। इसको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको शॉर्ट में समझोगे कैसे, आप बोलोगे सर हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे। आप बोलोगे सर 2000 रुपए का 10% तो इसका ब्याज आ गया, ये तो इसका आया है ब्याज फर्स्ट ईयर का, आया कि नहीं आया, ठीक है। इसका 10% फिर निकाल देंगे, आपको पता है ब्याज पर ब्याज लगेगा, वही तो मेरा डिफरेंस होगा। इस ब्याज का ब्याज लगा दिया आपने 10%, ये इसका आंसर आ जाएगा, इसको काटो कितना आएगा, 20 रुपये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब आपने देखा दोस्तों कि P है धन, इसका R% निकालूंगा PR/100, तो ये तो आ गया इसका ब्याज एक साल का। इस ब्याज पर फिर मैं इसका R% निकाल दूंगा, तो फिर इसका क्या आ जाएगा, PR²/100 का स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई है तो फिर मैं आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। आपने कोई धन माना दोस्तों P पर R% की दर से PR/100 आपका पहले साल का ब्याज आया, ट्री मेथड देखो। दूसरे साल में फिर आपको इस पर PR/100% ब्याज फिर मिलेगा। बताओ दूसरे साल में इस पर भी तो ब्याज लगेगा R% की दर से, आप बोलोगे सर सही है। तो PR/100 जो ब्याज मिला था, इस पर R% आपने फिर लगा दिया, तो R/100 आ गया। क्या इसको आप ये नहीं लिखोगे क्या PR²/100 का स्क्वायर, देखो R स्क्वायर हो गया, ये 100 स्क्वायर हो गया, यही तो मैंने वहां लिखा था। तो आपका 2 साल की, अगर आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है, 2 साल के CI/SI का अंतर, ठीक है, क्या आएगा, PR²/100 का स्क्वायर। समझ में आई क्या बात सभी को, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जो मैंने आपको अभी बताया। तो आप क्या करोगे, 2000 रुपए प्रिंसिपल था, इसका ब्याज निकालो, कितना आएगा, 10% की दर से, तो 10 आ गया। जो ब्याज आया इस पर फिर ब्याज लगा दो 10% की दर से, है ना, इसका 10%, तो वही तो क्या होता है, अंतर होता है, तो 20 रुपये आपका अंतर आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो ब्याज PR/100 का ब्याज पे ब्याज लगा है, और पीछे भी आपने यही पढ़ा है, कहां पढ़ा है, ये देखो कहां है, ये देखो, इसको आपने देखा है, इसको मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूं। आपने इस 200 रुपए ब्याज आया है, ये ब्याज है दोस्तों, इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट पे फिर R% लगाया आपने, R% कितना है इसमें, 10% है, तो 200 का 10% 20, तो यही तो अंतर है, तो 200 का 10% निकाला है। आपने क्या किया, 2000 का 10% निकाला, ये रहा 2000 का 10%, 200 आएगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसको दिमाग से समझो। यहाँ पर ये क्या है, ब्याज है पहले साल का, पहले साल के ब्याज पर जो ब्याज फिर 10% लगेगा, वही तो अंतर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होगी। अब अपने ये फ्रेश सवाल और करते हैं, तो आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। पहला तरीका दोस्तों, 4% और 2 साल, तो आपने लिखा SI%, कितना आएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, गुना ही होता है ना दोनों ये, ठीक है। CI% कितना आएगा, आप बोलो सर 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, तो 8.16 आ जाएगा, 8.16% आ गया। देखो 1250 का अंतर निकालना है आपको 2 साल का, देखो कितना आएगा, 0.16%, इसका अंतर निकाल दो, किसका, 1250 का 0.16 अपॉन क्या आ जाएगा, 100, ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पर 00 फिर आ जाएगा, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ओके। ये आ गया आपका 16 बटे इतना। अब इसको 0 से 0, 25 चौके 100, 40 आ गया, और ये 25 पांजे 125, 8 एकम 8, 8 दूनी 8 पांजे, ये कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा,
25 चौके 100, 25 5 125, 5 8 40, 8 दूनी 16। इसका मतलब 2 रुपये अंतर आ गया आपका। क्या बात समझ में आई क्या सभी को? ठीक है ना। तो अब देखो दोस्तों, दूसरा तरीका इसमें क्या लगाओगे आप बोलोगे सर 1250 का मैं क्या करूंगा 4% निकालूंगा। कितना आएगा? तो 1250 का 4% निकालो। 0, ये कितना आ गया 2, ये 5, ये 5 से इसको काटा 25, तो 25 दूना 50 रुपये आ गया पहले साल का। दूसरे साल भी 4% की दर से 50 रुपये तो आना ही आना है इस पर तो। लेकिन अंतर कहां पैदा हुआ? देखो इस मूलधन पर तो पहले साल भी 50 मिला, दूसरे साल भी 50 मिला। अंतर कहां आया? जो ब्याज पर ब्याज मिला, कितना 4%। तो 50 का 4% निकालो, कितना आएगा 5 चौके 20, 2 रुपये आ गया, है ना। तो ये तो आपने अंतर निकाला था। आपको पता है इसके अलावा जो भी आएगा वो अंतर होगा। तो टोटल सीआई बताओ कितना होगा? 50 और 50 100 और 2 102 रुपये। एसआई कितना है? टोटल 50 और 50 100 रुपये। इनका अंतर निकालो, कितना आ गया 2 रुपये। ये भी तो अंतर आया, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो तीसरा तरीका इसमें दोस्तों क्या लगाओगे? ये हो गया ट्री मेथड इसका। तीसरा तरीका मैंने बताया 1250 रुपये था पहले साल का। इस पर 4% की दर से जो ब्याज आएगा उसी ब्याज पर तो ब्याज मिलना है आपको, तो 4% और निकाल दो इसका। ये इसका अंतराण है, ठीक है। कितना आएगा दोस्तों? 2 रुपये अंतर आ जाएगा। इसको सोल्व करो। तो ये सबसे शॉर्ट मेथड है, इसको आपको याद रखना है। 2 साल का अंतर होता है PR² बाई 100², क्योंकि देखो R² बाई 100²। ओके, चलिए नेक्स्ट देखो। अब की बार आपको मूलधन नहीं दिया, मूलधन पूछा है, आपको अंतर दे दिया। 5% ब्याज वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के CI और SI का अंतर इतना है। तो सबसे पहला मेथड आपने क्या लगाना है? 5% की दर से 2 साल का SI कितना आएगा? 5 दुए 10%। 5% की दर से 2 साल का CI कितना आएगा? 5 दुए 10 प्लस 5 5 25/100, तो 10 पॉइंट कितना आएगा दोस्तों? 25%। तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 0.25%। ये अंतर की वैल्यू दी हुई है अब की बार आपको 30 रुपए। देखो इनका अंतर कितना है? 30, तो इसके बराबर कर दो, यही तो अंतर है। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% है। जो इंटरेस्ट आएगा वो इसमें ऐड करेंगे तो अमाउंट बन जाती है, आपको पता है। तो ओके, चलिए कितना आ गया? 30 इंटू क्या आ जाएगा 100 बटे में 0.25%, ठीक है। 25 आ गया। तो इसको ये पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे 00 आएगी। 25 चौके 100, ये 400 आ गया, 4 3 12, इसका मतलब 12,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक लाइन वाला सवाल है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। इसको ऐसे ही करना चाहिए। अगर आपको ये तरीका लगाना है PR² बाई, तो PR² मतलब 5 का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर बराबर में कितना है? 30 रुपये है ना। इसको काटो तो कितना आएगा? P इंटू, या इसको आप बराबर में ले जाओ, 30 इंटू 100 बटे में क्या आ जाएगा? 5 5 25, तो 25 चौके 100, 4 3 12, तो ये आ गया दोस्तों 12,000 रुपये। ये हो गया दोस्तों इसका दूसरा मेथड। तीसरा मेथड आप ट्री मेथड है वो भी लगा सकते हो। कैसे लगाओगे? देखो 5% दर है, इसको लिखोगे 1/20। इसी सवाल का बताऊंगा मैं ट्री मेथड, बाकी आप खुद करोगे इसको। टाइम कितना है? 2 साल। तो 2 साल के लिए आपको मूलधन कितना मानना पड़ेगा? आप बोलोगे सर जो मूलधन इसका नीचे वाला इसकी स्क्वायर कर दो, कितना आएगा? 400। तो इसका पहले साल का ब्याज बताओ, 1/20 करो इसका, तो कितना आएगा? 20। दूसरे साल भी साधारण ब्याज तो इतना ही आएगा। इसका 1/20, तो इस पर ब्याज फिर लगेगा 1/20, या 5% बोलो तो कितना आएगा? 1। ठीक है। आपको देखो इसमें इनमें किसकी वैल्यू दी है? ये अंतर है, डिफरेंस है। तो 1 की वैल्यू दी है आपको 30, आपको तो 400 की वैल्यू चाहिए मूलधन। कितना आएगा? 4 3 12, मतलब 12,000 रुपये। ओके। अगर आपको पूछता 2 साल का SI बताओ, तो आप 20 और 20 40 की वैल्यू निकालते, तो ये आ जाता SI। ये क्या है? प्रिंसिपल। अगर आपको सीधा अमाउंट पूछते तो अमाउंट कितनी बताते? 400 और 40 और 1 41, तो ये CI कितना है? 41। ये प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल 400 और 441 की वैल्यू निकाल देते, 441 की। समझ में आई क्या? क्योंकि 30 गुणा ही करना है ना, एक की वैल्यू 30 है, तो ये 30 गुणा कर दो, इसका भी आंसर आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा। ये ट्री मेथड आपको इस प्रकार लगाना होता है। बाकी आपको जल्दी करना है तो ये मेथड आप इसमें लगा सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ठीक है। अब दोस्तों देखो अभी तक आपको क्या किया? पहले साल आपको दर दे दी 10%, आपको टाइम दे दिया 2 साल, तो इसका मतलब हुआ पहले साल भी 10% की दर है और दूसरे साल भी 10% की दर से ब्याज लगेगा। लेकिन अब ये बोलता है पहले साल 10% है तो दूसरे साल इसने 15 कर दी,
पहले साल 10 है तो दूसरे साल इसने 9% ही कर दी, मतलब अलग अलग आनी है। R% कर दिया और ये R1 कर दिया, ये R2 कर दिया, ठीक है, अलग अलग आनी है। तरीका सेम लगेगा। 40,000 रुपये है, 40,000 का 2 साल की CI और SI का अंतर, ब्याज की दर पहले बस 4%, तो इस पर जो ब्याज आएगा पहले साल का, उस ब्याज पर वापस ब्याज लगेगा, वही तो डिफरेंस होता है ना। ये दिमाग में बिठा लेना कि आपका 2 साल की CI और SI के अंतर का मतलब हो गया जो पहले साल ब्याज आएगा उस पर फिर वापस ब्याज लगेगा, वही अंतर होता है इसका। देखो या जहां पर दर सेम होती थी तो अपने वापस ये 4% निकाला, इसका फिर 4% करते थे, लेकिन अब की बार दूसरे वर्ष के लिए दर कितनी है 5, तो इसका 5% निकाल दो, बस ये अंतर आ जाएगा। ओके, इसको सोल्व करो, 2 2 4, ये 4 कट गया, 4 चौके 16, 16 5 80 रुपये आपका डिफरेंस आ गया। ये हो गया दोस्तों इसका पहला मेथड। दूसरा मेथड इसका क्या होगा, तो इसमें जो आप PR² लगा रहे थे ना, उसकी जगह ये आ जाएगा PR1/100 इंटू R2/100, इस प्रकार। तो ये इसका डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वो सेम थी तो R² लिख रहे थे आप। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका आपको समझ में आया होगा। और इसमें आप क्या लगा सकते हो, आप बोलो सर SI निकालूंगा मैं, SI%, तो पहले साल 4%, दूसरे साल 5%, टोटल कितना हो गया 9%। ठीक है, आप करते थे, आप बोलो सर पहले तो आप ऐसे करते थे, जैसे 4% है, 2 साल का टाइम है तो 4 दूनी 8 करते थे, तो इनको गुणा क्यों नहीं किया। देखो दोस्तों, इनको गुणा इसलिए नहीं, क्योंकि इसको इस प्रकार इसलिए लिखते थे क्योंकि 4% पहले साल, 4% दूसरे साल, इनको ऐसे लिख के जोड़ लो, चाहिए डायरेक्ट कर लो भी, 4 4 सेम है तो 2 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। अब 4% पहले साल है तो 5% दूसरे साल है, तो इसको जोड़ना ही होता है, इसमें भी जोड़ते ही है अपने, लेकिन तरीका ये सेम होती है तो अपने इस प्रकार लिख लेते हैं। जैसे आप टेबल लिखते हो ना, 2 का टेबल होता है, 2 2 4, आपको पता है गुणा होता जाएगा 2 2 का, इसी प्रकार ये चीज है। ओके, तो CI कितना आएगा, इसको तो वैसे ही निकालना है, 4 + 5 + 4 × 5 बटे कितना आ गया 100, 4 5 20, तो 0.2 आएगा, तो 9.2% आ गया। इनमें डिफरेंस देखो कितना आ गया, 0.2% का डिफरेंस। बताओ 40,000 का 2/100 इंटू में 10 आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ गया, 3 जीरो कट गई इसकी, 40 दूना 80 रुपये अंतर आ गया, ये डिफरेंस आ गया। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैंने जो जो तरीके बताए हैं आप इसको तरीके को आराम से कर सकते हैं। ट्री मेथड लगाना है, आप 4% है और ये कितना है 5 है, इसका 1/, कितना आएगा 25, इसका 1/, कितना आएगा 20। आप इन दोनों को गुणा कर लो, क्योंकि सेम होता है तब तो 25 25 होता तो 25 को स्क्वायर लिख लेते यहाँ पर, तभी तो अपने मानते हैं। 3 बार होता है तो 3 बार कर लेते हैं, लेकिन अब अलग अलग है तो इनको गुणा कर लो, कितना आएगा 500। 500 का पहले 1/, पहले साल 4% की दर से 1/25, तो 25 दूना 50, तो 20 रुपये आता है। दूसरे साल ये दर होगी 5%, मतलब 1/20 करो, इसका 5% निकालो, कितना आएगा 25। फिर इस पर ब्याज लगेगा कितना, इस दर से लगेगा आपकी बार, दूसरे साल के लिए 5% दर है, 5% लिखो या 1/20 लिखो, तो 1 रुपया आ जाएगा। ओके, तो 500 की वैल्यू है 40,000 रुपये। ठीक है, आपको पूछा है 1 की वैल्यू, देखो अंतर पूछा है, तो कितना आएगा, 00 से 00 कट गया, 5 8 40, 80 रुपये आपका अंतर। तो आपको मैंने तीनों मेथड इसके समझा दिए, आपको आराम से इस क्वेश्चन को करना है। ओके दोस्तों, अब देखो आपको अंतर दे दिया 2 साल का, दर ये दे दी पहले साल और दूसरे साल, तो आप P लिखोगे, P पहले साल कितना 20%, जो ब्याज आया उस पर फिर ब्याज लगेगा, दूसरे साल के लिए दर कितनी है 25%, ये 250 के बराबर होगा। इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या लगाओगे, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका इसमें क्या लगा सकते हो, 20% दर है तो SI कितना आएगा, आप बोलो सर SI इसमें आएगा 20% + 25%, कितना हो गया 45%। ठीक है, CI % कितना आएगा, 20 और 25 45 हो गया, प्लस 20 × 25 50, 500 और बटे 100, तो मतलब 5, ये कितना आ गया 50%। इनका डिफरेंस कितना है 5%। 5 की वैल्यू 250, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 5 25, 5,000 रुपये, तो ये आपका प्रिंसिपल आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप इस सवाल को कर सकते हो। चलिए दोस्तों, ये भी सेम है सवाल, 625 रुपए की राशि पर 2 साल के चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो दर बताओ। दोस्तों क्या दिक्कत है आपको, PR² / 100 इक्वल टू कितना आएगा, डिफरेंस, क्या आएगा डिफरेंस। तो करो, 625 दिया है आपकी बार,
आर स्क्वायर बाई 100 का स्क्वायर इक्वल टू कितना है 4। अब इसको 100 का स्क्वायर है, इसको 100 इंटू 100 लिख लो, एक ही बात है। इसको काट लो 25 25, ये 25 का 100, इसको फिर काटोगे तो कितना आ गया 25 ही आएगा ना, सॉरी 4 आएगा, 25 क्या आएगा, ये आ गया 4। तो आर स्क्वायर अपॉन 16 था, ये इधर चला जाएगा 64 आके, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8% आ गई। समझ आई क्या बात, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको जरूर याद रखना है, 2 साल के लिए लगता है ये। समझ में आई क्या बात है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1500 रुपए की राशि 2 साल के चक्रवृद्धि, इसका अंतर इतना है, पहले 8% है, दूसरे वर्ष कितनी है 20%। क्या दिक्कत है कि दोस्तों 1500 रुपए की राशि है, पहले साल आपको 8% दर लगा ब्याज, तो ये ब्याज आया जो पहले साल है, इस पर फिर 20% की दर से ब्याज लगेगा, तो ये डिफरेंस पैदा कर देगा। जो ब्याज पर ब्याज लगा तो डिफरेंस आ जाएगा, है ना। इसको सोल्व करो, कितना है 18 रुपए अंतर है, 2 0 से 2 0, 20 एकम 20, 20 5 100, 5 से काटा कितना आ गया 3, 3 से इसको काट दो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब है आर की वैल्यू आपकी आ गई दोस्तों 6%, तो ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये तो है पहला तरीका। अब देखो आप इसको 1500 रुपए को ट्री मेथड से ऐसे करोगे, 1500 का कितना R% निकालो, कितना आएगा दोस्तों 15 R आएगा, ठीक है। आपको पता है इसके ये निकालने की जरूरत ही नहीं है आपको दूसरा वर्ष का, क्यों, आपको डिफरेंस निकालना है, तो आपको पता है पहले साल का ब्याज है उस पर ही 8% की दर से ब्याज लगेगा मेरा जो आएगा, तो ये 18 रुपए दे रखा है, तो 15 R का 8% ये लिखो बराबर में कितना 18। इसको सोल्व करो, 5 दिया 15, 5 से काटा 20, ठीक है, सॉरी 8% हो गया ना, हाँ, तो ये कितना आ गया दोस्तों, हाँ दोस्तों सॉरी इसमें क्या है मैंने ये 8% लगा दिया, आर नहीं, दूसरे साल के लिए तो आपको 20% दी है ना दर, तो 20% की दर से आ जाएगा, आप इसको लगाओ, सॉरी क्योंकि आपने पहले साल के लिए देखो 8% लगा दी यहाँ पे, इस पर 8% ये रही, दूसरे साल के लिए इसमें 20% लगे, तो 15 R का 20% लगाओ, इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 रुपए दे रखा है ना। अब इसको काटो, 5 5 दिया 15, 3 से काटा 6, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 6%। तो उम्मीद करता हूं आपको 2 साल के लिए जो अंतर है वो समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए अब अपने 3 साल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 3 साल के लिए। देखो 3 साल के लिए दोस्तों जो ट्री मेथड होता है वो थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, उसको सोल्व करने के बाद अगर आपने जैसे मान लो 3 साल के लिए है, तो 3 साल का जो अंतर आएगा, तो आपको पता है पहले साल का मान लो 100 रुपये आ गया है ना, इसे ये कोई धन है P, पहले साल का ब्याज आपका आया A रुपये, दूसरे साल का भी A आएगा, तो इस पर फिर 8% की दर से मान लो कोई धन आ गया B, है ना, 8% लगा के, या आप इसको पूरा ही लिख लो, इस पर 8% लगाएंगे तो AR/100 आएगा, इसको मैं परसेंटेज लिख रहा हूं, ठीक है। तीसरे साल इस पर A आएगा, फिर A का फिर AR% इस पर, फिर इस A पर फिर आएगा कितना दोस्तों AR%, है ना, ये अलग अलग है दोनों। वैसे आपको पता है इसका डबल होता है, ये जब सेम होता है तो 2AR% आ जाएगा। इस पर आ गया ये, इस पर आ गया, और इस पर 2 बार आया ना, 2 बार 2AR% आ गया। इस पर फिर आएगा तो AR% था, उसका फिर R% आएगा, है ना, तो ये अंतर आएगा इस प्रकार। इसको सभी को सोल्व करने के बाद अपने पास क्या आना है, जो 3 साल के लिए 3 ईयर के लिए CI और SI का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, जोड़ लो चाहिए आप, है ना, कितना आएगा। इसको आपको सोल्व करने की ट्रिक है P इंटू कितना आएगा PR/100 PR² 100 इंटू में कितना आएगा 300 प्लस R/100। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। देखो जो भी आपके पास क्या था PR² 100 था, पहले क्या था दोस्तों आपके पास PR² 100 था, ठीक है, उसी का मैंने आपको क्या कर दिया 300 प्लस R/100 और कर दिया। देखो 2 साल के लिए आपके पास क्या था PR² 100², इसका क्या करना है 300 प्लस R/100 और करना है, बस इतना ही करना है, ये 3 साल के लिए हो जाएगा, है ना, 3 ईयर के लिए। इसको आप सोल्व करेंगे डायरेक्ट आपका आंसर आता जाएगा। चलिए अब अपने क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्योंकि आप इसको करोगे ना, इसको जोड़ोगे तो आपके पास यही आएगा, है ना,
क्योंकि मैंने इसमें ए मान लिया है, इसको अब पूरा हल करके लिखा हुआ है। तो आपको इतना कुछ ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि हाँ ऐसे आएगा। ठीक है, चलिए 8,000 रुपये राशि है, ये 8,000 आ गया दोस्तों। ठीक है, 8% कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर है 25। देखो ये रहा 5%। 3 साल टाइम है, तो ये नीचे क्या आएगा 100 की स्क्वायर आएगा। इंटू में 300 प्लस आर, आर का मतलब कितनी आर 5, तो 305 हो जाएगा बस। बटे में कितना 100। अब इसको सोल्व कर लो, ये 3 साल के लिए डिफरेंस आ जाएगा सी आई और एस आई का, सी आई और एस आई का। अगर आपको इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 4, ये डबल जीरो लगा देता हूं मैं इसको। ठीक है, 3 जीरो इससे कट गई, तो ये आ गया 4, ये आ गया 5, 5 से इसको काट दिया 25, 5 से इसको काट दिया 20, और ये आ गया 4 एकम 4, 4 5 20, 5 से इसको काट दिया ये, तो डिफरेंस कितना आ गया 61 रुपीज आपका डिफरेंस आ गया। अब दोस्तों इसको ट्री मेथड से करोगे, ये तो फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 साल के लिए जो है इसका 300 प्लस आर बटे 100 और निकाल देना, बस वो आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास 8,000 रुपये है, 8,000 का 5% निकालो पहले साल का, तो 5%, 1% कितना आएगा 80, 8 5 40, तो 400 रुपये आएगा। दूसरे साल ब्याज आया मूलधन पर 400, इस ब्याज पर फिर ब्याज आएगा कितना 400 का 5% कितना आएगा 1% कितना होगा 4, 4 5 20। देखो 2 साल का पूछते, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर तो आपको पता चल जाता कि सर ब्याज पर ब्याज यही लगा, देखो तो ये अंतर आ जाता 20 रुपये। लेकिन तीसरे साल के लिए देखो कितना आएगा 400 रुपये इस पर आ गया, है ना। अब देखो 400 400 800, तो इसका मतलब ये डबल हो जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना 40। अगर आप इस 400 पे निकालोगे तो 20 आएगा, फिर इस 400 पे निकालोगे 20 आएगा। मैंने इस और इसको कट एक साथ लिख दिया 40 रुपये। अब इस 20 पर फिर ब्याज आएगा, 20 का कितना 5% है, तो 20 का 5% निकालो कितना आएगा 20 इंटू 5 बटे 100, 20 5 100, 1 रुपये ब्याज आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे सर सही बात है। तो ये 3 साल की प्रोसेस आ गई। अब मेरे को बताओ, मैंने आपको पहले ही बोला है अंतर कौन सा होता है, आप बोलोगे सर जो भी एस आई के अलावा आपको पूछा ही सी आई और एस आई का है, ये तो एस आई है, ये पूरा क्या है सी आई, तो सी आई में से ये एस आई इधर इधर वाला घटा देंगे तो ये तो बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा डिफरेंस आ जाएगा। तो सी आई में से एस आई घटा दोगे तो डिफरेंस आ जाएगा। कितना टोटल को जोड़ के कर लो तो भी आपको देखो यहाँ पे सी आई लिखो, एस आई सी आई कितना आएगा 4 तिया 1200, 1261 माइनस 4 तिया 1200, तो कितना अंतर आ गया 61 रुपये। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। तो 3 साल के लिए आप ये प्रोसेस आपको लगानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा बेसिक समझने के लिए ये तरीका होता है इसका ट्री मेथड। ठीक है, और इसको फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे 4% दर है 3 साल के लिए, अंतर दे रखा है इतना, राशि बताइए। तो बताओ पी आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर मतलब है 4 चौके 16 बटे 100 इंटू 100, इंटू में क्या आएगा 300 प्लस आर, आर कितनी है दर 304 हो जाएगा, बटे में 100 बराबर में कितना है 30.40 या 30.4 लिख लो इसको। इसका पॉइंट हटाया तो कितना आएगा दोस्तों, इसका डेसिमल हटा दिया तो ये हटा दिया तो नीचे आ गया 10। अब देखो इसको काटो 16 एकम 16, ठीक है 16 एकम, ये 304 से 304 तो कट ही गया सीधा, 16 4 चौके 16, 4 से काटा 25, 4 एकम 4, 4 से काटा 25, ये 10 से 10 कट गया। अब देखो P, ये सारा नीचे वाला ये इधर गुणा हो जाएगा 25 25 625 6250। ओके, तो ये आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, बाकी आपको ट्री मेथड से करना है तो उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। उसके तरीके के लिए क्या करोगे आप दोस्तों, 4% को लिखोगे 1/25, 1/25, 3 साल है तो 3 साल के लिए 25 की क्यूब मानो इसको मूलधन को, फिर इसका आएगा 1/25, तो 25 की स्क्वायर 625 बचेगा, दूसरे साल 625 आएगा, तीसरे साल भी 625 आएगा। इसका ब्याज आएगा 1/25, तो कितना आ गया 25, फिर यहाँ पर 25 गुणा 50, फिर 25 का 25 1/25 1, तो ये आएगा इसका, इसको आप सोल्व कर लेना। ठीक है ना दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 625 रुपये की राशि पर 3 साल के चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का अंतर 3.04 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों आपने प्रिंसिपल ज्ञात कर लिया, आपने जो ब्याज पूछा है डिफरेंस पूछा है वो ज्ञात कर लिया। अब आपको डिफरेंस देके प्रिंसिपल भी दे दिया, आपको दर पूछ ली, आपकी बात क्या पूछ ली, दर पूछ ली कि कितनी आएगी। अब देखो दोस्तों दर निकालने के लिए इस पर्टिकुलर सवाल के लिए आपको एक मैं तरीका बताता हूँ, एक बार समझाऊंगा, उसके बाद आप
इसी तरीके से सवाल करना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। उसका कोई भी आपको आपके पास वो मतलब चारा नहीं है, आपको करना ही पड़ता है। देखो आपको मैंने कोई भी जैसे आपको दर निकालनी है R%, आप हमेशा ना इसको 1/A मानो, गुना में 100% कर दोगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। अब ये 1/A क्यों माना मैंने, A कोई भी मान लिया, ठीक है, क्योंकि आप 25% है, आप इसे लिखते हो इसको 1/4 गुना में 100%, मतलब वापिस इसको इसमें चेंज करने के लिए तो ये वैल्यू आती है। इसी को आप क्या मानते हो, 2 साल के लिए तो 4 की स्क्वायर मानते हो, 3 साल के लिए तो 4 की क्यूब मानते हो, 4 साल है तो 4 की 4 मानते हो, क्या प्रिंसिपल। तो क्या मैं यहाँ पर A मान लेता हूं, तो मैं यहाँ पर अगर 2 साल है तो 1 स्क्वायर मान लूंगा प्रिंसिपल, अगर 3 साल है तो 1 क्यूब मान लूंगा, 4 साल है तो 1 की पावर 4 मान लूंगा, 5 है तो 1 की 5 मान लूंगा। क्या इतनी बात समझ में आई क्या सभी को? तो आप बोलोगे सर ये बात हमें समझ में आ गई है। इसका मतलब अब अपने क्या करें, 3 साल टाइम है, आपके पास दर नहीं है तो आप इसको 1/A लिख के गुना में 100 लिख दो, लास्ट में A की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट कर देंगे, आपकी दर आ जाएगी। अब 3 साल है तो 3 साल के लिए इसका धन कितना आएगा, A क्यूब मान लिया, कितना आएगा प्रिंसिपल है A क्यूब। पहले साल का ब्याज बताओ, 1/A क्यूब इंटू 1/A लगेगा, क्योंकि इसी दर से लगेगा। इसको सोल्व करते हो आप, जिसे 25% को लिखते हो 1/4, 4 की क्यूब 64 मानते हो, आप पहले साल का ब्याज क्या करते हो 64 इंटू 1/4, एक जितना आता है 16 तो यहाँ लिखते हो। अब इसमें पावर है, इसमें एक पावर कम हो जाएगी तो ये A स्क्वायर बनेगा। दूसरे साल भी आपके पास क्या आएगा, A स्क्वायर आएगा ब्याज, ये एक बार बनाना है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो दूसरे साल इस ब्याज पर ब्याज लगेगा तो A स्क्वायर का 1/A करो, कितना आएगा A आएगा, तो ये यहाँ क्या। तीसरे साल के लिए क्या होता है, A स्क्वायर तो आना ही है, यहाँ पर क्या आता है इसका दुगुना, है ना, यहाँ पर क्या आता है इसका A का 1/A करो, वापिस कितना आएगा 1 आएगा, देखो 1 आएगा। इसको आप ना डायरेक्ट इतना मत लिखा करो, इसको आप डायरेक्ट लिखा करो, क्या इसका A है तो इसका 1/A 1 आएगा, तो ये तो कितना हो जाएगा 2A प्लस 1 लिख लो इसको, या यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा अच्छा लगे आप लिख सकते हो, क्योंकि जोड़ना ही है लास्ट में। अब इसमें से मैं आपको पूछूं 3 साल का CI, 3 ईयर का CI, मैं लाइन लिख रहा हूं 3 ईयर का CI कितना आएगा, आप बोलो सर इन सभी को जोड़ दो तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। A मतलब A नहीं है, A स्क्वायर 3 बार है तो 3A स्क्वायर हो गया, प्लस 3A प्लस 1, ये 3 साल का क्या आ गया दोस्तों, इसी प्रकार आएगा इसका 3A स्क्वायर प्लस 3A प्लस 1। अगर मैं पूछूं 2 साल का CI, तो आप बोलोगे सर 2 साल तक देख लो कितना आएगा, A स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस क्या आएगा A आएगा। क्या बात समझ आएगा, ये दूसरा पॉइंट आ गया, पहला ये दूसरा पॉइंट। तीसरा देखो दोस्तों, अगर मैं पूछूं 3 साल के CI और SI का अंतर कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर ये आएगा अंतर कितना, ये रहा, इस CI SI को छोड़ दो, CI को लिख लो, है ना, CI में से इसको छोड़ दो तो ये लिख लो, ये अंतर आ गया, तो 2A 3A तो 3A प्लस 1, ये अंतर हो गया। क्या बात समझ आई है क्या? इस प्रकार इसमें से ये 3 चीज बनती है, तीनों की तीनों चीज मैंने आपको लिख दी है। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। अब इस सवाल को करते हैं दोस्तों, इसको आप ना नोट कर लेना वीडियो को रोक के, ठीक है, मैं एक बार इसको लिख दिया, आप आराम से इसको नोट कर लेना। अब देखो ये चीज आपके पास आएगी, अब इस सवाल को करना होगा तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ इतना लिखना है 1/A माना इंटू 100 आएगा, जो A की वैल्यू आएगी उसको अपने क्या कर लेंगे, इसमें पुट कर देंगे, आपका दर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसने पूछा है 3 साल के CI और SI का अंतर, जो भी आपने प्रोसेस करके इतना लिखा, अंतर कितना है 3A प्लस 1 का अंतर कितना है 3.04 रुपए। लेकिन आपके पास इसको डायरेक्ट करने का कोई तरीका नहीं है। आप देखो आपके पास ये पेमेंट दी हुई है क्या 625, तो 625 रुपए पेमेंट है, ये यहां पर लगाओ, किसकी पेमेंट है, जो आपने धन माना था A क्यूब, है ना, माना था ना, आपके पास धन कितना है 625, तो A वाली साइड में यहाँ पर A क्यूब लिख दो, यहाँ पर 625 कर दो। क्या बात समझ आई क्या? मैंने तो रेशियो बढ़ाया है, जो जो चीज दी है, मेरे को धन दिया है प्रिंसिपल, ठीक है, और मेरे पास CI और SI का अंतर है, क्वेश्चन के अंदर देखो धन दिया है और अंतर दिया है, इसके अकॉर्डिंग मैंने 2 चीज उठाई है यहाँ से, एक तो धन उठा लिया A क्यूब, एक मैंने अंतर उठा लिया यहाँ से 3A प्लस 1। अब धन कितना है 625, अंतर कितना है बताओ 3.04, इसको लिख दिया, ये ऊपर नीचे लिखो एक ही बात है, मैंने पलट के लिख दिया। अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखो दोस्तों क्या है,
अब देखो आप डायरेक्ट इसको पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करके करोगे तो पूरा इसमें क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसमें मतलब 3 घात की समीकरण बन जाएगी, उसको सोल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो आप क्या करो, इसको ना जहां तक कटता है उतना काट लो, ऊपर लिखो 100, 4 से काटा तो कितना आएगा, 4 से 28, 4 6 24, 4 से काटा 25। अब इसको इस प्रकार काटना है कि और कटिंग ना हो रही हो, मतलब कोई भी चीज कॉमन ना हो, कॉमन होगी तो कट जाएगी ना, तो जब तक काटना है जब तक ये कॉमन ना रहे दोनों में, ऊपर वाले और नीचे वाले में। अब देखो उसमें और इसमें कोई कॉमन नहीं है, ऊपर तो आ गया 625 इंटू 25, बटे में कितना आ गया 76। अब इसके बराबर ये रख के देख लो, इसके बराबर ये रख के देख लो, है ना। अगर आपने इसको ये रखा 3a + 1 = 76, तो 3a इक्वल टू आ गया 75, तो a की वैल्यू आ गई 25। आपने इसकी वैल्यू रख के देखी है इसके बराबर, तो आप a की वैल्यू जो आई है इसमें रख के और चेक कर लो क्या ये चीज बन रही है। देखो a 25 की क्यूब मतलब 25 की स्क्वायर, और ये 25 तो 25 की क्यूब बन रही है, मतलब ये सही है। a की वैल्यू आ गई 25, मतलब 1/25 × 100 करो, ये 4% दर आ जाएगी। ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये तो हमें समझ में नहीं आया, बहुत ही लेंथी है। लेंथी तो है दोस्तों, सवाल भी तो अच्छा है, लेवल का सवाल है, कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। दूसरी बात, आप इसको कैसे कर सकते हो, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है, उसमें से आपको दर उठानी है और आप उसको 3 साल के लिए लगा के देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मैं इसी को लगा के आपको बताता हूं, देखो क्या करोगे दोस्तों, सबसे बेस्ट मेथड तो वही होगा इसके लिए, क्योंकि ये बहुत लेंथी बनेगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, मान लो A, B, C और D। आपने 4%, 6%, 10%, 20%, ये भी लेंथी बनेगा, इतने में इससे भी बन जाएगा, लेकिन आपको इससे करना है तो आप जैसे मान लो 4% दर उठाई, तो 625 का 3 साल के लिए क्या करते हो, 4 चौके 16, r² / 100² मतलब 100 का स्क्वायर, 10,000 आ गया, इंटू में 304/100 बराबर में कितना आना चाहिए, 3.04 आना चाहिए पैसे इसका, है ना। अगर आ गया तो इसका मतलब 4% सही है, नहीं आया तो फिर आगे वाली चेक करेंगे, उससे आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आगे वाली चेक करेंगे। करो 2 25 चौके 100, 400 आ गया, ये 25 आ गया, 25 से इसको काटा कितना आ गया 16, 16 से इसको काटा 16, अब 100 इसमें भाग दो तो देखो कितना आ गया 3.04। क्या यही आ रहा है क्या अंतर, आप बोलो यही आ रहा है, तो ये आंसर आपका सही है। आज के लिए अपने इतना रखते हैं, बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आगे की वीडियो में आपको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बाकी अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।